अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छा तो बच्चों, मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हमने आगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है और फिर डिफरेंस लेक्चर का और सिरप का हम पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते होते हैं पास पेपर में। अच्छा तो बच्चों, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दो मेथड्स दिए हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे स्क्रीन पे। नंबर 1 है सिंपल सोल्यूशन विद एजिटेशन, ठीक है। एजिटेशन कहते हैं मिक्स करना किसी चीज़ को। नंबर 2 है बाय एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। एडमिक्सचर लिख लें या आप लिख लें यहाँ पे बाय डिज़ोल्विंग 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स, एक ही बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सेकंड मेथड उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट मेथड तो एक कॉमन सी बात है कि जब आप किसी भी एलिक्सर को बनाने जा रहे हैं तो आपने उसके इंग्रेडिएंट्स को जस्ट एजिटेट करना है, इसलिए उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। सिंपल सोल्यूशन जैसे सोल्यूशन तैयार होता है ना, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है, तो सिंपल सोल्यूशन जो है एलिक्सर का वो भी ऐसे ही तैयार होगा, जस्ट हमने उसको मिक्स करना है यानी एजिटेट करना है। अब यहाँ पे सेकंड मेथड उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहते हैं कि जो अल्कोहल सोलुबल और वाटर सोलुबल कंपोनेंट होंगे ना, उनको हमने अलग अलग डिज़ोल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अल्कोहल और वाटर होता है एलिक्सर में, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जब हमने कोई एलिक्सर बनाना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि अल्कोहल को ऐसे इंग्रेडिएंट्स एलिक्सर के जो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो सकते हैं उसको हमने अलग से अल्कोहल में डाल के सोल्यूशन बना देना है, ठीक हो गया। और एलिक्सर के वो इंग्रेडिएंट्स जो वाटर सोलुबल है उनको हमने वाटर में डिज़ोल्व करके उनका अलग सोल्यूशन बना देना है, ठीक हो गया। उसके बाद एंड पे हमने उन दोनों को मिक्स करना है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे लिखा भी होगा, आप लोग इसको रीड कर लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमेशा हमने एक्वस यानी जो वाटर वाला सोल्यूशन है ना उसको हमने एल्कोहलिक सोल्यूशन में ऐड करना है, ठीक है। इस ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को हमने चेंज बिल्कुल नहीं करना, हमने वाटर वाले सोल्यूशन को अल्कोहल वाले में डालना है। ऐसा नहीं हमने करना है कि अल्कोहल वाला सोल्यूशन तैयार करके हम उसको वाटर वाले में डाल लें, ठीक हो गया। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है ना वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि अगर हमने बाद में अल्कोहल डाली तो अगर वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो रहा हो तो हमें अल्कोहल कम करनी पड़ जाएगी, तो हम पहले अल्कोहल रखेंगे उसके बाद हम उसमें वाटर डालेंगे, ताकि अगर वाटर कम भी डालना पड़े तो वाटर कम हो जाए तो उसकी खैर है, ठीक हो गया। एंड पे हमने इन दोनों को मिक्स करना और वॉल्यूम जो है ना वो एडजस्ट कर लेना, इसको हम आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों टाइप्स सेम ये हैं। पीडियाट्रिक एलिक्सर जो बच्चों के लिए एलिक्सर सिरप्स तैयार होते हैं, उसमें यहाँ पे वो कहते हैं कि अल्कोहल की कंटेंट का हमने ख्याल रखना होता है, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है कि उसमें 10% अल्कोहल जो है ना उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए यूज़ होता है। और अल्कोहल आपको पता है ये एक नींद आवर नशावर कंपोनेंट के तौर पे भी काम करती है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एफेड्रिन सिरप, जो कि बच्चों कफ सिरप होती है। और आपको अच्छे से याद होगा कि जो कफ सिरप होती है वो क्या होती है, वो नींद तारी कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें अल्कोहल होती है और अल्कोहल आपके जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कफ सेंटर होते हैं ना उनको सप्रेस करती है। अब जब कफ सेंटर सप्रेस होगा ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसकी वजह से कफ भी जो है वो स्टॉप हो गए, साथ में आप पे गनुदगी तारी हो गई। यहाँ पे एग्जांपल दी में बच्चों क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है, पैरासीटामोल है, एफेड्रिन है। पैकेजिंग के बारे में बताया हुआ है कि इसको हमने हीट से प्रोटेक्ट करना है, जैसे बाकी चीज़ों की पैकेजिंग होती है। लाइट में हमने इसे नहीं रखना, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हमने इसके लिए यूज़ करना है। उसके बाद बच्चों एलिक्सर और सिरप का एक जनरल सा डिफरेंस है, इसको हम देख लेते हैं। अल्कोहल एलिक्सर में नेसेसरी होता है जबकि सिरप में नेसेसरी नहीं होता। एलिक्सर्स कम स्वीट होते हैं, सिरप ज़्यादा स्वीट होते हैं। एलिक्सर कम गाढ़े होते हैं, सिरप ज़्यादा गाढ़े होते हैं। एलिक्सर में शुगर कम होती है, सिरप्स में ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो आपके एलिक्सर्स होते हैं उनकी एक फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर अल्कोहल सोलुबल कंपोनेंट्स भी हल हो जाते हैं और वाटर सोलुबल भी, जबकि सिरप में ऐसा नहीं होता। एलिक्सर ज़्यादा स्टेबल होते हैं अल्कोहल की वजह से और सिरप्स कम होते हैं। एलिक्सर्स को बनाना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सिरप, ठीक है। इसके अलावा एलिक्सर्स जो हैं उनका अगर टेस्ट बिटर है तो उसको टेस्ट को हम हाइड नहीं कर सकते, चाहे हम जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल लें, क्योंकि वो थोड़े से अल्कोहल की वजह से उनका टेस्ट थोड़ा सा होता है बिटर। जबकि सिरप्स के टेस्ट को उसमें फ्लेवरिंग या स्वीटनिंग एजेंट डाल दें तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। बच्चों के लिए एलिक्सर्स प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है, जबकि सिरप्स का ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा एलिक्सर जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिरप्स आप नहीं यूज़ कर सकते। लास्ट में है कि सिरप्स होती हैं वो क्लियर होती हैं, ठीक है, नॉट बी क्लियर, लेकिन एलिक्सर क्लियर होते हैं, मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। होप सो समझ आ गया होगा आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड सून।